नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से। और जैसे कि बच्चे आप लोग जान चुके हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आज हमारा पेपर हो चुका है और पेपर कैसा आया है इस चीज की जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी हो चुकी है। आज के इस वीडियो में बच्चे हम यहाँ पे जो पूरा कंप्लीट जो पेपर है उसकी जो आंसर की है वो एक बार हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए सर, साथ में डिटेल एनालिसिस भी है हमारा। डिटेल एनालिसिस जो है यहाँ पर इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पे करने वाले हैं और किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमने भी जो पेपर है वो बड़ी जल्दबाजी में हम लोगों ने यहाँ पे किया है, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर हो सकता है बच्चे, वो हम इस वीडियो में यहाँ पे आप लोगों को बता सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि कुछ अगर गड़बड़ अगर हमने शायद अगर बताया है कमेंट में बता तो देना। कमेंट में भैया आप लोग उस चीज को लिख देना यार बच्चे, ठीक है। सो आशीष सर, हाँ, स्टार्ट करते हैं। बच्चे पहले फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि आंसर की पहले प्रोवाइड कर देते हैं। आंसर की हम आपको प्रोवाइड कर बाद देते में हैं। कैसा पेपर था, कितना डिफिकल्ट था, वो डिस्कस कर लेंगे चैप्टर आराम से। वाइज क्या वेटेज रही है ना, कौन से टॉपिक डिफिकल्ट रहे हैं, कौन सा कितना इजी आया है, उसके एक बार यहाँ पे फिर उस बाद में यहाँ पे तो चर्चा आप कर अपना लेंगे। आंसर की अपने जो भी आपने आंसर मार्क करेंगे तो आप एनालिसिस कर सकते हैं, बट उसको इतना ज्यादा अगर माइंड नहीं करेंगे कि बीको का पेपर भी है तो उसमें कहीं आप परेशान हो तो चाहे बाद में भी कर लेना। आपको आंसर की प्रोवाइड करनी थी तो वो आपको हम दे रहे हैं। अच्छा, बाकी जो भी आप लोगों का स्कोर आपको लग रहा है कि हाँ इस आंसर की के हिसाब से जो बन रहा होगा, हाँ एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी आई थिंक एक क्वेश्चन इसमें गलत भी आया था मेरे ख्याल से। हाँ, एक क्वेश्चन गलत है और एक जगह और एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही थे। दो ऑप्शन सही थे। हाँ चलिए, सो देखिएगा बेटा, देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर सर। सर, फर्स्ट का बी है। फर्स्ट का बी। सेकंड का है हमारे पास डी। सेकंड का बी। सेकंड का डी सर, डी। सेकंड का डी। थर्ड का है हमारे पास अगेन डी। थर्ड का डी। फोर्थ का बी आया है। फोर्थ का बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं हम, साथ थोड़ा बताते रहेंगे जहां जहां पे हमें नीड लगेगी। फिफ्थ में फिफ्थ सी डायरेक्ट। देन सिक्स्थ का ए। सिक्स्थ का ए। हाँ जी। सेवेंथ का डी। सेवेंथ का डी। एट्थ का डी। एट्थ का डी। नाइन्थ का डी। नाइन्थ का डी। टेंथ का भी डी। टेंथ में भी डी। डी बहुत ज्यादा आ रहे हैं सर, हाँ बिल्कुल। है ना। 11th का बी। 11th में बी। 12th में डी। 12th में डी। 13th का ए। 13th में ए। 14th का डी। 14th का डी। फिर 15th का बी, बी फिर बॉम्बे। 16th का बी। 16th में बी। 17th में भी बी। 17th में बी आ गया। और 18th में सी। 18th में सी। 19th में भी सी। 19th में सी। 20th में ए। 21st में ए। 22। ए। 23। बी। 24। बी। 25। सी। 26। सी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन सर। 27। डी। 28। सी। 29। ए। 30। ए। 31। ए। 32। सर इसका बी। 33। 33 का डी। 34। 34 का डी। ये क्वेश्चन सर मेरे को लगता है कि बच्चों को बहुत हार्ड लगा होगा। जैसा ये मेरा क्वेश्चन आप मान सकते हो कि भैया हार्ड थोड़ा नहीं, काफी काफी डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा बच्चों को इसमें इसमें सॉल्व करने के लिए। 35। सी। 36 का भी सी। 37। 37 का ए। 38। बी। 39। सी। 40। सी। 41। डी। 42। ए। 43। बी। सी। 44। सी। सी। 45। ए। 46। 46 में सी। हाँ। 47। 47 में डी। 48। 48 का सी। 49। 49 का बी। 50। डी। 51। एमओएफ इस बार आसान लगी मुझे, मतलब कि बस थोड़ी कैलकुलेशन में बच्चों को थोड़ा बहुत टाइम लगा होगा जो लगा होगा, बट ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक आध वो अपना 8 महीने वाला सिंपल इंटरेस्ट में इसमें ऐड करते हैं, बस वो थोड़ा सा बच्चों को परेशान कर सकता है, बाकी तो इजी लगा था सर। 51 का ए। 51 में ए। 52। सी। 53। ए। 54। डी। 55। सी। 56। बी। 57। सी। 58। बी। 59। डी। 60th का डी। 60th में डी। हाँ। 61। बी। 62। अब इस पे सर दो अगर हम वैसे देखें तो दोनों ऑप्शन अपने पास जो कंडीशन गिवन है वो 62 में सेटिस्फाई कर रहे हैं। 62 में बोला कि रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए बट वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। अब सी और डी इसमें ट्रांजिटिव नहीं है, बट ऑप्शन ए ट्रांजिटिव है, ऑप्शन बी भी इसमें ट्रांजिटिव है। ऑप्शन बी इसलिए क्योंकि 3 4 से रिलेटेड है,
4 6 से से रिलेटेड related है, है, फिर 3 6 से 6 से रिलेटेड देखने को है। मिल रहा है। और और कोई- उसमें देखेंगे कि 1 2 से कनेक्टेड है तो 2 आगे किसी और से कनेक्टेड नहीं है। 1 3 से कनेक्टेड है तो 3 आगे किसी और से कनेक्टेड नहीं है। 1 4 से कनेक्टेड है तो 4 किसी और से कनेक्टेड नहीं है। सो ये भी ट्रांजिटिव की कैटेगरी में आया करता है बच्चे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही क्या है, ट्रांजिटिव की कैटेगरी में इसमें हाँ, कंडीशन आते हैं। सेटिस्फाई कर रहे और हैं। इसमें बोला नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं रिफ्लेक्सिव है। ये भी नहीं है, ठीक है। सो ए और बी दोनों हिसाब से मेरे ख्याल से आंसर होने चाहिए, बट मुझे लगता है कि शायद अगर आंसर की आएगी तो शायद हो सकता है कि उन्होंने बी को इन्होंने आंसर डिफरेंट हाँ कर रखा हो, क्योंकि 3 एलिमेंट वहां पे अलग से लिए जा ए रहे हैं। बी बी सी और फिर ए बिल्कुल एसी भी आ रहा है। 63, सर ए 64, ए 65, 65 का हमने यहाँ पे मार्क करना शायद भूल गए हैं, मेरे घर में 48 आया था, सर हमने सॉल्व किया था। 48, हाँ, फिर मार्क करना भूल गए हम लोग। 66, 66 का बी, 67, 67 का बी, 68, ए, 69, 69 का सी, सी, हाँ जी, 70, डी, 71, ए, 72, सी, 73, सी, 74, 74 का। सर एक क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही थी कि हाँ। इसमें अगर सेकंड और थर्ड लाइन हम पढ़े इसमें तो बात बोली गई कि टोटल 3 नंबर ऑफ पर्सन, हाँ। 3 नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच एंड एन। एच और एन के बीच में 3 लोग हैं, तो टोटल 5 लोग हो गए। हाँ। यानी कुछ लोगों को अब साइड में होना होना पड़ेगा। पड़ेगा। बट आगे इसने एक बात लिख दी कि एन एंड एच बोथ आर सिटिंग एट एक्सट्रीम Extreme है। साइड्स। तो ये जो लाइन है, ये- ये लाइन को अगर आप इग्नोर करें, हाँ, अगर इसको बाकी ignore कंडीशन करें, हम पढ़े बाकी बातों को अगर हम पढ़ें तो आंसर क्या होता है सर? आंसर फिर डी आ रहा था हमारा। आंसर इसका बट डी आ यहाँ पर जाता सर है। एक हाईलाइट कर दो ताकि बच्चा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलर्ट रहे कि भैया ये यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही जो दोनों बातें बोली गई वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। 75, 75 का बी, 76, बी, 77, डी, 78, डी, डी, हाँ जी, 79, ए, 80, 80 क्वेश्चन सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और था। ये भी एक है क्वेश्चन जो मुझे लगता है जिसने मुझे तो पर्सनली दुखी किया सर। मुझे बड़ी दिक्कत हुई है इसमें, ठीक है। हाँ, बट time आशीष में- सर की हेल्प से फिर बट बच्चों के लेवल पे सोचे थे उनको बहुत दिक्कत आई होगी। हाँ, अब देख लेना भाई, पता नहीं सीवी सही है कि बच्चे नहीं बोले सर मुझे तो जानने लगा आपको मुश्किल लग रहा है। है कि मे भी इसका आंसर कुछ और हो, तो आप देख लेना भाई, ठीक है ना। तो बी और सी में तो थोड़ा कंफ्यूजन सी थी, था, उसमें तो चेक भाई कर लिया सर ने था बोला कि हाँ। सर सी, तो मैंने फिर सोचा नहीं, फिर है ना ऑप्शन सी लग रहा फिर है। चलिए ओके। 81, डी सर, 81 का डी, हाँ। 82, 82 डी, 83, ए, 84, सी, 85, डी, 86, ए, 87, बी, 88, बी, 89, ए, बी, 90, अजीब, उजीब, हाँ। 91, डी, बी, डी, डी, जे शेप, जे शेप, 92, सी, 93, डी, 94, सी, 95, डी, 96, ए, 97, ए, बी, 98, बी, हाँ फुटनोट, 99, ए, ए, एंड लास्ट इज 100, अगेन ए। ए। सो भाई लोग, ये है आपके 100 क्वेश्चन इन। अरे ये क्या हुआ? ये शायद पेपर में ही अच्छा, हमारा पेपर पेपर की इमेज अच्छा, ऐसी है। हो गया। हाँ। क्या हमें लगा कि पता नहीं आग लगा दी पेपर में। ओके। सो भाई लोग देखो, ऐसा है 100 क्वेश्चंस आपके सामने ये थे। पर्सनली मैंने जब इस पेपर को देखा तो मुझे पर्सनली, मैं खुद की अगर बताऊं तो मुझे लॉजिकल रीजनिंग यार मुझे डिफिकल्ट लगी। सर क्या बोलते हैं आप? हाँ सर, लॉजिकल रीजनिंग लॉजिक में बचा बट डिफिकल्ट भी थी और टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा थी। टाइम कंज्यूमिंग थी। और जैसे आज मैंने मॉर्निंग में एक बात आप लोगों को बोली थी बच्चों, कि यार आपके पास ना वो जो साइकोलॉजिकली थोड़ा खेला जाता है आप लोगों के साथ, माइंड गेम खेली जाती है। तो ऐसे इस पेपर में कई सारे क्वेश्चंस थे जिसको अगर हम करने बैठते तो हम अपना बहुत टाइम वेस्ट कर सकते थे। इसमें ये था कि स्किप करके आगे बढ़ना जरूरी था। हाँ, तो ऐसे जो क्वेश्चंस थे उनको हमें एग्जाम में सिर्फ स्किप Skip करना करना था और हमें आगे बढ़ना था। क्योंकि पर्सनली मैं अगर इस पेपर को देख रहा हूं तो मुझे स्टैटिस्टिक्स के जितने क्वेश्चंस दिखे सारे मोस्टली डायरेक्ट लगे। हाँ, हल्की फुल्की कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी वाले छोड़ दूं अगर मैं, हाँ प्रोबेबिलिटी आप छोड़ दीजिए। तो बाकी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी इजी आई थी। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग में कोई कैलकुलेशन कुछ ऐसे खास देखने को नहीं और मिली। सेंटर डिस्पर्जन, टेंडेंसी डिस्पर्जन भी इजी था, कोरिलेशन रिग्रेशन इजी था, इंडेक्स नंबर इजी था। इंडेक्स नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन थे सारे। हाँ, तो वो हमें आसान लगा भाई। ऐसे मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें भी सर जैसे थोड़ा बहुत वो रेशियो प्रोपोर्शन का लॉग वाला क्वेश्चन बच्चों को नॉन मैथ्स वाले डिफिकल्ट हो सकता है। वो जो प्रोपोर्शन का इक्वल टू वाला 4 की पावर x वाला, वो मॉडरेट लेवल मान सकते हो उसको, मॉडरेट टू डिफिकल्ट।
एक नॉन मैथ स्टूडेंट को नॉन मैथ्स प्रॉब्लम हो में सकती दिक्कत आती है ना। हाँ, बट हम कराते हैं क्लास में ऐसी चीजें, बट स्टिल नॉन मैथ्स वाले को हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत आई हो। मैथ्स वाले को सही लगा होगा, मैथ्स नॉन तो easy मैथ्स था, वाले हाँ। बच्चे जो प्रैक्टिस में नहीं तो उसको दिक्कत उसको रही दिक्कत होगी। रहेगी। सो अगर मैं बेटा आप लोगों को चैप्टर वाइज अगर मैं वेटेज बताऊं कि चैप्टर वाइज हमें क्या देखने को मिला है। सो रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडाइसिस हमें 4 नंबर में देखने को मिला है। इक्वेशंस 4 क्वेश्चन देखने को मिले, इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन जैसे कि हमने मतलब जो suggest हम लोग किया है। क्लास में बताते हैं बिल्कुल पैटर्न वही चल वही रहा आया। है, उसमें कुछ ज्यादा चेंज मैथमेटिक्स नहीं फाइनेंस आया। मैं हमेशा 14 ही बोलता हूं। हाँ, मैं 14-15 बोलता हूँ पर 14 ही आए हैं आप बोलते हो जैसे। पीएनसी 4 4 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज 4 4, एसआरएफ से 3 3, कैलकुलस से 5 5 क्वेश्चन क्वेश्चन आए होते और हैं। कैलकुलस आसान थी। कैलकुलेशन आसान थी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मतलब सिंपल फॉर्मूला जिसको आता है आराम से कर सकता है। हाँ, ऐसे ही अगर हम लॉजिकल लॉजिकलिज्म रीजनिंग की में बात वही करते हैं तो 5, कोडिंग 5, डिकोडिंग 5, में आप देख सकते हैं 5 नंबर सब में आपका आ 5, 5, 5 गया, आ गया। डायरेक्शन टेस्ट 5 नंबर, ब्लड रिलेशन 5 नंबर, आपका Seating सीटिंग अरेंजमेंट arrangement। 5 नंबर। फिर आप देखिए जैसे कि हमने आपसे बोला था कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग दोनों के मिला के वेटेज 8 से 10 नंबर 8 के से बीच 10 में हो के बीच सकती में हो है। सकती है, तो वही 6 और 3 उन्हीं का मीन आ हाँ, गया। और सर 3 क्वेश्चन जो आए उसमें वो आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, हाँ। मैंने जो सैम्पलिंग की परसों क्लास करी थी वो हाँ जी। सारे वो तीनों के तीनों क्वेश्चन उसमें बहुत हमने डिस्कस बढ़िया। करे हैं। जो 6 क्वेश्चन है सर हाँ। वो सारे ना हमने क्लास में क्लास में डिस्कस करें हैं। बहुत बहुत सारे अपने क्लास वाले क्वेश्चन डायरेक्ट भी आए हैं सर। बहुत सारे डायरेक्ट आ हाँ, रखे कि हैं। जिन्होंने क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, तो इवन एलआर के 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम जो आए हैं, बिल्कुल हेक्सागन वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो एक बीएनसी वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मिसिसिपी वाला क्वेश्चन ऐसे क्लास में बच्चों कराते सेंट्रल थे। टेंडेंसी डिस्पर्जन आपका 10 नंबर में हो गया। कोरिलेशन रिग्रेशन आपका 5 मार्क्स में है जो कि इतना हम ही, हमेशा बोलते हाँ। हैं। और ये सर आसान ही था मेरे आसान ख्याल था। से। मैंने मॉर्निंग में ना सर एक कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला बताया था ज्योमेट्रिक मीन वाला, हाँ, तो हाँ। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया। यहाँ पर पे आ गया था। सो इंडेक्स नंबर बेटा हमारा 5 नंबर में रहा। प्रोबेबिलिटी हमारा 7 नंबर में रहा। प्रोबेबिलिटी इस बार ज्यादा आ गई है सर। प्रोबेबिलिटी 7 मार्क्स में इस बार बेटा यहाँ जनरली पे 5 के उसमें हम 10 नंबर टोटल बोलते हैं, उसमें एक क्वेश्चन फालतू आ गया, उसमें प्रोबेबिलिटी के ज्यादा आ गए। यहाँ का एक क्वेश्चन है वहां शिफ्ट कर दिया हाँ, वो 10-11 नंबर हम मान के चलते हैं दोनों मिला के। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 4 नंबर में है। सो इनफैक्ट सर इंडेक्स नंबर में ये जो आपका शिफ्टिंग ऑफ बेस वगैरह जो Base, आता है हाँ। वो क्वेश्चन जनरल एग्जाम में आता नहीं था, बट हमने क्लास में उसकी भी हमने क्लास में लगातार हर बार प्रैक्टिस करवाया, करी हर है बार कराया। और वो इस बार देखने देखने को को मिला है। मिला है बच्चे हमें। अब बात करी जाए कि सर कौन सा अगर देखा जाए कि डिफिकल्ट, कितना हाँ, बच्चों के difficult पॉइंट है, ऑफ व्यू से भी हम अगर सोच के चलें एक बार, तो बच्चे मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे 3 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स में 40 क्वेश्चन होते हैं। उन 40 में से मुझे 3 क्वेश्चन ऐसे लगे जिसमें डिफिकल्टी लेवल काफी डिफिकल्टी हो सकती थी और ये बच्चे एक को। बार हम सब पहले बताइए, हमारा एनालिसिस हो सकता है कि कुछ बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट लगे हो, बट एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये उसका एनालिसिस है। मॉडरेट में अगर देखे जाए तो 5 क्वेश्चन ऐसे थे क्वेश्चन, जो मॉडरेट लेवल के थे। तो यानी 40 में से अगर मैंने 8 क्वेश्चन पढ़ा तो लगभग 30 से 32 क्वेश्चन इजी थे। इजी थे। हम 25 भी अगर मान के चले कि बच्चा आराम से कंफर्टेबली कर लेगा, और ये जो चीज मैंने बोली है ना, ये उनके लिए जिन्होंने पूरा 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करे। 40 मार्क्स का पूरा पढ़ा है सर सिलेबस। अच्छा, सिलेबस पूरा जिसने कैलकुलस भी पढ़ा हाँ, किसी कैलकुलस छोड़ दिया तो फिर उसके लिए वो 5 तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएंगे। हाँ, जिसने कैलकुलस पढ़ा ही नहीं है तो वो फिर 5 तो अलग से फिर हटा ही दो फिर ना। बट जिसने कैलकुलस भी पढ़ रखा है तो उसके हिसाब से तो हाँ, तो ये 8 क्वेश्चन जो है जिसमें उसको डिफिकल्टी हल्की 3 में डिफिकल्टी और इसमें मॉडरेट difficulty रह मिली सकता हुई। है। और जिसने कैलकुलस नहीं पढ़ा 5 नंबर वो 13 मान 13 वही में से क्वेश्चन 25 के करीब मान के 25 तो कंफर्टेबली सब कर लेंगे। सर 20 तो हर कोई कर लेते हैं। हाँ, जो नेगेटिव मार्किंग मान के चले साथ में, तो स्टैट्स की बात करें बेटा तो मुझे एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगा अनलेस आपने प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ रखा होगा। हाँ, अगर वो आपने छोड़ रखा है तो 11 क्वेश्शन तो गए फिर सीधा आपके प्रोबेबिलिटी और बट थ्योरेटिकल वो इतनी भी मुश्किल नहीं थी, से हल्की फुल्की पढ़ी है वो आराम से, जैसे लीप ईयर वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट था। आज मॉर्निंग में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि एटलीस्ट 7 एग्जाम सम में वाला, आया सम वाला, था हाँ। समेशन एटलीस्ट 8 आ रखा था। और जैसे लीप ईयर वाला डायरेक्ट लीप ईयर वाला क्वेश्चन बताओ बेटा, लीप ईयर वाला क्वेश्चन क्वेश्चन हमने कितनी बार किया क्लास में यार, उसका आंसर आपको याद है बताओ, है ना। तो अब 5-7 क्वेश्चन अगर आए आराम तो से 2-3 ऐसे थे जो इसमें आंसर दे सकते वो थे। टाइम वहां इन्वेस्ट कर दोगे तो वो भी हो जाते। तो फिर 3 क्वेश्चन हाँ मैं कह सकता हूँ स्टैट्स में जो थे मुझे लगा कि डिफिकल्ट है, मॉडरेट है। वो भी उसमें से एक प्रोबेबिलिटी का ही था, आई थिंक 2 प्रोबेबिलिटी के थे मेरे ख्याल से, है ना। तो और ऐसी लॉजिकल रीजनिंग में 4 क्वेश्चन भाई मुझे पर्सनली मुझे लगे बच्चों को difficult है, जिससे मुझे भी टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। सर डिफिकल्टी लेवल तो था बट वो बच्चों का टाइम बहुत ले गया होगा, क्योंकि बच्चों ने अगर उस पर ही टाइम लगा दिया होगा तो उसने परेशान बहुत करा होगा, तो उसकी वजह से इसकी डिफिकल्टी और बढ़ जाती है। बिल्कुल 3 क्वेश्चन में मॉडरेट था, बट मॉडरेट में बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो कुल मिला के 18 क्वेश्चन मैं कहूंगा सर जो बच्चों को पीड़ा देने वाली थी। हाँ, और एक नॉन मैथ स्टूडेंट जिसने कैलकुलस छोड़ा सर 5, जिसने कैलकुलस छोड़ रखा है 18-5-23, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दी। प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी छोड़ गया तो 7-4-11। और भी अगर कुछ और भी छोड़ रखा 5 नंबर का लाइक सेट रिलेशन फंक्शन वगैरह वो भी मान लेते हैं, बाकी सब कितना हो गया सर 18, 10, 28 और ये 11। तो लगभग 40 नंबर के आसपास तक का भाई तुम्हारा जो है मैं मान के चलूंगा कि डिफिकल्ट है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है भाई। तो अगर सर देखा जाए 60 क्वेश्चंस मतलब ऐसे हैं जो आप कर सकते थे।
किया जा ये सकता है। 60 क्वेश्चंस हम भाई नेगेटिव मार्किंग मिला के भी बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इतना जरा वो मार्जिन ले लिया है वहां पर, तो आप मतलब मान कैलकुलस हमने पूरा ही छोड़ दिया, पूरा ही छोड़ दिया, तो सेटलेशन फंक्शन हमने अब पूरा छोड़ प्रोबेबिलिटी हमने दिया, पूरा छोड़ दिया, 2/7 मतलब जबकि मेरे ख्याल में हाँ, हर बच्चा करके आया होगा। exactly। तो हम आप समझ लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग मिला के मान लें कि 60 नंबर तो बड़े आराम से इसमें आ सकते हैं। मतलब यार ऐसा है कि बेटा अगर आपने पढ़ाई करी है ना तो आप फेल तो नहीं होगे, हाँ, फेल वाला सिस्टम नहीं लगा सर क्योंकि इस बार। फेल वो है जो 40 से नीचे है। और फेल वही होगा जिसने में कुछ सीरियसली पढ़ा ही नहीं होगा इस पेपर में, हाँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट, तो आप ये सोचो ना इजी कितना सारा था। हमने तो मॉडरेट भी देख लिया और पेपर डिफिकल्ट भी देख लिया। आप देखो ये जैसे हाँ, ये स्टैट्स देखो, तो सर पढ़ते ही जाएगा। ये क्वेश्चन क्लास में कितना हो गया, देखो ये जरा देखो, ये देखिए, ये देखो जरा सर, ये क्या है इसमें, देखो यार, है ना, ये पांच क्वेश्चन ये देखो, ये हमने सैम्पलिंग के देखो सारे क्वेश्चन क्लास में कर रखे हैं यार। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन, ये वाला हमने डिस्कस नहीं किया था, बट हाँ इसमें थोड़ा सोचना था भाई, सिंपल था बच्चा का। ओजी हो गया, ये हमने सब मैंने सुबह सारे मॉर्निंग में formula। करवाया, आज मॉर्निंग में हिस्टोग्राम, अब ये सर क्या बोले इसमें ना यार। तो स्टैट्स तो आसान है यार, है ना। ये वाला पोर्शन चलो हम मान सकते हैं कि थोड़ा एलआर में टाइम लगा होगा, जो डिफिकल्ट वाले थे वो तो एलआर को भी अगर मैं अगर हटा गायब दो। करूं, हटाऊं मैं यहाँ से, कैलकुलस भी मैं हम mathematics में कह चलूं, रहे हैं कि नॉन मैथ्स वालों को हम छोड़ दें अगर, तो सीक्वेंस डायरेक्ट आसान फार्मूला, क्वेश्चन है। ये तो सर ऑप्शन से ही बच्चा 2 मिनट में पकड़ लेगा। इसमें चलो कैलकुलस का लॉसपिटल रूल भी हम मान लें, ये भी डायरेक्ट है। ये देखो सिंपल है ना, ये जबकि सेटलेशन फंक्शन को हमने इग्नोर कर रखा है, हाँ, इसको छोड़ देते हैं इसको, है ना। अब ऐसे देखो सर, ये क्वेश्चन ना हमने ऑगस्ट सीरीज के दौरान कई बार कर रखा है, लास्ट में भी कर रहे हैं सर बच्चों ने। इसमें नाम बदल के आ गया सर, हाँ मॉडल का क्वेश्चन होते 4 ही है। हाँ, अच्छा फिर क्या बोलते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हमने रामायण उसमें सब आपको देखने को मिले। मिसिसिपी नाम से ही बच्चों को याद हो जाएगा। हाँ सर ये डिफिकल्ट था, ये बच्चों के हमने इसको रखा है डिफिकल्ट में, ये आसान है, देखो ये क्वेश्चन आसान आया है ना। ऐसे ही अब देखो बाकी फिर तो फाइनेंस है यार, फाइनेंस में कौन सा डिफिकल्ट है सर, बताओ सर। मैं इसमें तो सारे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं है। देखो फाइनेंस अगर मैं देखता हूँ तो इसमें क्या है, इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी हमें आती है सर डायरेक्ट सर, इसमें कैलकुलेटर से हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। इसमें क्या था सर, हाउ मच इसमें एक्यूमुलेट, ये सिंकिंग फंड आ गया, देखो सीधा क्वेश्चन सिंकिंग फंड इसमें आ इस बार तो वैल्यूज भी दे रखी तो बच्चे जल्दी सॉल्व कर सकते थे। ये देखो, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे कि इफेक्टिव रेट नॉमिनल कौन बड़ा है ना। तो ये तो कोई आसान क्वेश्चन, ये आपको सीएजीआर का क्वेश्चन आ रखा है, बट हाँ सीएजीआर के इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना फंसाया गया है। सीएजीआर ऑलरेडी हमको निकाल के दे रखा था, तो थोड़ा लॉग की हेल्प हम इसमें लेंगे। करा है सर हमने क्लास इसको मैं थोड़ा सा सर बच्चों हमने इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में इसको हमने ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। फिर सारे डायरेक्ट क्वेश्चन सर, फॉर्मूला लगाना था, सब दे रखा है। तो भाई लोग ऐसा है, अब बस एक ये वाला जो था सर, पेपर पीछे करेंगे, ये वाला बच्चों को लगा था थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज होता है कि इसमें बच्चा ना पढ़ते पढ़ते रेट ट्वाइस भूल वो इग्नोर कर जाता है, यहाँ पे लैंग्वेज में फंसा दिया है उसने। ठीक, सही बात है। तो बाकी यार बच्चों फिर ठीक है, अब तो ये चलो अब हो गया, अब क्या बोले इसके बारे में, है ना। चलिए अब तो बीत गई से बात, और अब सारा फोकस इको पे लगा दो, है ना। उसमें जो यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत कमी रहेगी वो वहां पे पूरी कर सकते हो, ताकि टोटल अच्छा हो जाए। सेक्शनल तो देखो होना ही चाहिए। अब कमेंट करके बताना भाई तुम्हारा पेपर आपका क्या मार्क्स बन रहा है, बट बता देना यार, दिल छोटा ना करो। अब अगले पेपर की तैयारी करो बढ़िया से इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और देखो ऐसा मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ वो स्टूडेंट हैं जो लगातार रहे हैं, संपूर्णा के दौरान रहे, अगस्त्या के दौरान रहे, रामबाण के दौरान रहे और मैराथन में रहे, तो आपको ऑब्वियसली हमारे कराए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर यकीन नहीं होता तो भाई खुद एक बार कुछ चेक करके देख लेना ना, स्क्रीनशॉट कटवाएंगे, है ना। और दूसरा देखो यार, अगर आपने भी अगर अपना 100% अपनी तैयारी के दौरान दिया होगा तो आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेगा। पास तो जरूर हो ही जाएंगे यार, 60-70 तक ला सकते हैं बच्चे जो अच्छे से पढ़ा। 60-70 उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हम ये जरूर बोल सकते हैं कि मतलब इस बार 90+ लाने में बच्चों को बहुत एफर्ट लगाना होंगे, 80+ लाने में बहुत एफर्ट लगे होंगे, और वो कुछ सिलेक्टेड बच्चे ही होंगे जिन्होंने पूरी डेडिकेशन से पढ़ा होगा। मतलब जनरली पिछले 2 अटेम्प्ट देखो अभी क्या है, हमारे आसान आए थे यार। हमारे सितंबर अटेम्प्ट फिर जनवरी अटेम्प्ट काफी इजी था। और इस बार अकाउंट्स और लॉ भी इजी आ गया, लॉ भी आपका इजी आ गया था। सब इजी दे देंगे तो आईसीआई पे भी सवाल उठेगा ना। लॉ में क्या करते हैं कि मतलब उसको मुश्किल दे देते हैं यार कि वो आसान आ जाए। इस बार थोड़ा उल्टा कर दिया है ना। बट जो भी है, सीधे सर ने गड़बड़ करी, मास्टर पे सीधा फोन करा होगा कि इस बार भाई मेरा पेपर इजी, तो इनका डिफिकल्ट हो, 2 बार से आसान दे रहे हो। चलिए सो बच्चे अब तो हो गया है ना। चलिए हम तो लगे हुए थे भाई आपके साथ, अब जैसा भी था यही था भाई, है ना। तो बाकी कोई गलती हो भाई हमसे माफ कर देना भाई, ठीक है। तो अब जो एक बार अपना कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपका स्कोर कितना आपको लग रहा है ना, इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग। हाँ, तो इसमें भी अगर सर कोई एक क्वेश्चन हमने शायद बोलते टाइम या मार्क करते टाइम अगर उल्टा पुल्टा हुआ तो आप वो देख लेना भाई, कमेंट करके बता देना। हाँ, क्योंकि ये भी बड़ा जल्दबाजी में हो गया भाई, काम कर रहा है, फटाफट से किया एकदम, है ना।
क्योंकि अभी हम सेंटर से आए थे, फिर यहाँ से स्टूडियो में पहुंचे हैं तो टाइम मिला नहीं फिर सच यार फिर हमें और ना। स्लॉट भी हाँ फिर थोड़ा स्टूडियो वगैरह की थोड़ी यहाँ दिक्कत रहती है। तो चलिए ठीक है बेटा, आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलेंगे बेटा आप लोगों से, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स की अच्छी से तैयारी करो बेटा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय।